अस्सलाम वालेकुम। चंद दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक्टिविटी काफ़ी लैकलस्टर रह रही है। इससे थोड़ी सी मिसलीडिंग अगर ये फिगर्स इस वजह से हो रही है कि ज़्यादातर जो एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है वो सेकंड और थर्ड टियर स्टॉक्स में देखने को मिल रही है और मेन बोर्ड जो है वो काफ़ी उसमें वॉल्यूम हमें कम देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह तो वही बन रही है कि ख़ित्ते में जैसे इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी जंग छिड़ गई है और ये जो एस्केलेशन हो गई है, इसकी वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी बाज़ार में फैल रही है, क्योंकि इसके काफ़ी फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, एनर्जी प्राइसेस के लिए बहुत ये एक अहम दौर हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ से तकरीबन कोई दुनिया का 20 से 30% ऑयल जो है वहाँ से ट्रांजिट होता है और उसके अलावा गैस के जो है काफ़ी वहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है पूरी दुनिया में। तो ये एक फ़िलहाल तो अभी काफ़ी डेवलपिंग सिचुएशन है और हर दिन जो है ना हमें एक नई इससे जो है ना रिलेटेड रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, थोड़ी मार्केट में अनसर्टेनिटी फैला रही हैं, जिसके हिसाब से हमने आज भी देखा कि काफ़ी एक वॉलेटाइल हमें सेशन देखने को मिला कि जब बाज़ार खुली और एक वक्त पर बाज़ार ने कोई 666 पॉइंट्स का हाई बनाया, 666 पॉइंट्स से बढ़कर 1,22,891 पॉइंट्स का हाई बनाया और उसके बरक्स जो है बाज़ार पूरे दिन में प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली और बाज़ार मजमूई तौर पर 254 पॉइंट से घटकर 1,21,971 पॉइंट्स पर बंद हुई। मजमूई तौर पर देखा जाए तो बाज़ार में कुल सरमायाकारी कुल तकरीबन 27.96 अरब की रही, जो कि एक हेल्दी वॉल्यूम तो है, लेकिन इससे ज़्यादा हेल्दी वॉल्यूम्स हमने पिछली मूव्स में देखे हैं जब अक्रॉस द बोर्ड मार्केट चलती है, जिसमें मेन बोर्ड की भी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है। अच्छा, चंद अहम खबरों का अगर मुलाहिजा किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट खबर तो यही है कि कल स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें स्टेट बैंक ने 11% शरह सूद बरकरार रखी। उसकी बुनियादी वजह जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में हमें देखने को मिली है वो ये है कि चूँकि स्टेट बैंक रवा साल वैसे ही कोई तकरीबन 10-11% से शरह सूद वैसे ही घटा चुका है और अब चूँकि सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि कमोडिटी प्राइसेस, जिसमें मेनली ऑयल प्राइसेस हैं, उसका बढ़ने का खदशा है। तो ये एक चीज़ है जो आगे जाके हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हो गए, हमारे करंट अकाउंट की पोजीशन हो गई और इन्फ्लेशन पे काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक ने एक कॉशियस स्टांस लिया है और अभी शरह सूद को 11% पर मेंटेन किया है। अच्छा, आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर थी कि करंट अकाउंट बैलेंस के नंबर्स आए हैं और इस महीने मई 2025 का अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने जो है $103 मिलियन का डेफिसिट पोस्ट किया है, जो कि पिछले चंद महीनों के मुकाबले में जब हम करंट अकाउंट के सरप्लस में रह रहे थे तो थोड़ा सा डेफिसिट हमें देखने को मिला है, लेकिन हेल्दी रेमिटेंस के इन्फ्लोज जो है हमें काफ़ी कुशन दिए। तो 11 महीने के अगर मजमूई तौर पर अगर हिसाब किया जाए तो करंट अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारा सरप्लस में है, कोई $1.81 बिलियन थे और अगर इसको कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर की ये 11 महीने की पोजीशन से तो पिछले साल 11 महीने में हमने $1.57 अरब का डेफिसिट पोस्ट किया था। तो ये एक खुशैन खबर है हमारे रिजर्व्स के लिए और आगे जाके करंट अकाउंट पोजीशंस की बैलेंस की पोजीशन के लिए। और दूसरी अहम खबरों पे अगर गौर किया जाए तो यह है कि रुपया चूँकि अब ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है कि जहां स्टेट बैंक को भी लग रहा है कि हम एक ग्रोथ बेस्ड हमने बजट दिया है और ऑयल की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी थोड़ा ख़राब हो सकता है, तो इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फॉरेक्स मार्केट्स भी हमारी वैसे ही रिएक्ट कर रही हैं और कल जो है तकरीबन 18 महीने की कम तरीन सतह पर रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट क्लोज हुआ, कोई तकरीबन $283.17 की फिगर पे। एंड में परसों जो है सीमेंट की कंपनीज़ के लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ थी, वो ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है जिसमें उन्होंने 6% जो उन पर जो लाइमस्टोन की लेवी रख रही है उसको बरकरार रखा है। और याद रहे कि ये 6% की जो लेवी है ये इनकी एक्स फैक्ट्री प्राइसेस पे
लागू होगी। आखिर में बिल्कुल यही बताता चलूँगा कि जैसे कि हम पहले अपने ऑडियंसेस को बताते आए हैं कि ये जो डाउनसाइड वॉलेटिलिटी होती है इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए और चेरी पिकिंग करनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स में एक्टिविटी रखनी चाहिए। और अभी भी हमारा व्यू यही है कि इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ चुकी है, हम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के पाथ पर भी आ गए हैं, हम अपनी इकॉनमी में काफ़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जाके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी हमारी मईशत पे, हमारे मुल्क की रिज़र्व्स के लिए और आगे जाके करंट अकाउंट बैलेंस जैसी पोजीशंस पर, जो कि एक लॉन्ग टर्म में एक मार्केट के लिए अपवर्ड बूस्ट का एक बाइस बन सकती है। तो बिल्कुल सरमायाकारी जो है लॉन्ग टर्म व्यू रखकर बिल्कुल सरमायाकारी करनी चाहिए, जैसे कि हम पहले बताते आ रहे हैं। और व्यू क्योंकि हमारा अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है।